नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक छोटे से गांव में एक किसान मनसुख रहता था। जैसा नाम वैसा वो किसान। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करता, सबसे बड़ा आलसी। उसकी हालत से उसकी पत्नी भी बहुत परेशान थी। उसकी पत्नी गहना बेचारी पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती, उसके बाद में अपने खेतों को भी देखती। मनसुख आराम से सोता रहता और अगर सो नहीं रहा होता तो बाहर गली में खेल रहे बच्चों को देखने लगता। बस वो इतना बड़ा काम चोर था कि वो सब कुछ करता, लेकिन बस खेती और काम नहीं करता। हे भगवान, मेरे बापू ने किस निठल्ले और आलसी इंसान के पल्ले बांध दिया। सुनते हो, उठ जाओ, दोपहर हो गई है। मनसुख अंगड़ाई लेते हुए उठता है। तुम्हें जरा भी सब्र नहीं होता, जैसे ही आंख लगती है आकर उठा देती हो। रात की सोए पड़े हो, दोपहर हो गई है और तुम्हें लगता है कि तुम अभी सोए हो। थोड़ी तो शर्म करो। मैं एक औरत बेचारी कब तक इस घर का काम करूंगी और कब तक खेतों को देखूंगी। पड़ोस के लोगों को देखो, सब सुबह सुबह अपने खेतों में चले जाते हैं और एक तुम दिन चढ़े तक सोते रहते हो। हाँ, सोता रहता हूँ तो कौन सा तुम्हारी आंखें लेकर सोता हूँ। मेरी आंखें हैं, जब दिल चाहे बंद कर लूँ। अच्छा, तो ये बात है, तो फिर मेरे हाथ हैं। मैं भी आज काम नहीं करती। जब भूख लगे तो अपने आप खाना बनाकर खा लेना। मुझे भी बहुत नींद आती है, मैं भी सोने जा रही हूँ। गहना ऐसा बोलकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। दोपहर से शाम, शाम से रात और अगली सुबह हो जाती है, पर मनसुख अपने बिस्तर से नहीं उठता। थक हार कर गहना उठती है और खाना बनाती है और खाना बनाकर लेकर आती है। उठो और ये खाना खाओ और अभी के अभी ये खाना खाकर घर से बाहर निकल जाओ, जाकर खेतों में काम करो। तुम्हारे जितना आलसी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। 100 आलसी मरे होंगे जब तुम पैदा हुए होगे। तुम्हारे चक्कर में रात से मैंने मवेशियों को चारा भी नहीं डाला। तो इसके लिए मुझे क्या सुना रही हो? तुम्हें मवेशियों को चारा डालना था तो डाल देती, पर तुम्हें तो मेरी होड़ करनी है। मैं सोऊंगा तो तुम भी सोओगी। गहना फिर मवेशियों को चारा डालती है और अपने खेतों की तरफ निकल जाती है। वहाँ खेतों में, अरे भाभी, आप रोज आकर खेतों में काम करती हो, कभी उस मनसुख को भी बोलो, कितना आलसी इंसान है वो। सब कुछ करके देख लिया भाई साहब, लेकिन वो तो कुछ सुनते ही नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक इंसान इतना कैसे सो सकता है। अरे भाभी, वो काम चोर है, समझो इस बात को। जो किसान काम से बचता है वो इतना सोता है। आपको कुछ करना होगा, वरना तो आप इसी तरह मेहनत करती रह जाओगी। शाम के समय गहना थकी हारी खेत से वापस आती है तो देखती है मनसुख बाहर चारपाई पर आंगन में सो रहा है और एक कुत्ता आकर उसका मुंह चाट रहा है। ये देखकर गहना को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत सर पर रखे हुए हरे चारे को साइड में डालती है और बाल्टी भर कर पानी लाकर मनसुख के ऊपर डाल देती है। अरे पागल हो गई है क्या? ये क्या कर दिया? सारा बिस्तर गीला कर दिया। अब मैं रात को कहाँ सोऊंगा? तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आती। मैं पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ और एक तुम हो कि पूरा दिन बिस्तर तोड़ते रहते हो। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। अगर कल से तुम काम पर नहीं गए तो मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। हाँ, कैसी पागलों जैसी बात कर रही है। एक काम के चक्कर में तुम अपनी जान क्यों दोगी? बस बहुत हो गया। अगर तुम कल सुबह काम पर नहीं गए तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। अगली सुबह, उठो जी उठो। तुम शायद रात की बात भूल गए हो, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी। उठो, अभी के अभी खेतों में जाओ और काम करो। मैं तेरी इस गीदड़ धमकियों से नहीं डरने वाला। तुझे जो करना है कर, पर मैं अपनी इतनी प्यारी नींद को छोड़कर खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा। गहना गुस्से में आंगन में बने हुए कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही है ना? मैं सिर्फ 10 तक गिनती गिनूंगी। अगर तुमने बिस्तर नहीं छोड़ा तो मैं इस कुएं में कूद जाऊंगी। मनसुख देखता है कि सच में गहना कुएं के ऊपर खड़ी हुई है। वो डर के मारे बिस्तर छोड़ देता है और फावड़ा लेकर खेत की तरफ बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। उसके जाने के बाद गहना काम में लग जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत आकर खाने के लिए मांगती है। बेटी, इस माँ को भी 2 रोटी दे दे, बहुत भूख लगी है। अभी रुको काकी, लेकर आती हूँ। फिर गहना एक थाली में थोड़ी सी सब्जी और रोटी पानी लाकर उस बुढ़िया को दे देती है। खाना खाने के बाद बुढ़िया गहना को आशीर्वाद देती है। क्या हुआ बिटिया, तू इतनी उदास क्यों लग रही है?
क्या तेरे घर में कोई परेशानी चल रही है? मत पूछो काकी, मेरी शादी कैसे निठल्ले और आलसी इंसान के साथ करा दी गई है, जो पूरा दिन सोता ही रहता है, और मैं बेचारी घर के साथ साथ खेतों को भी देखती हूँ। वो कोई काम नहीं करता, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता होता कि वो सो रहा है और कुत्ता उसका मुंह चाट कर चला गया। ऐसे इंसान के साथ मैं सारी जिंदगी कैसे रहूंगी? बस बिटिया, तू इतनी सी बात से परेशान हो गई। चल ठीक है, तूने मुझे भोजन कराया है तो मैं तुझे एक सलाह देती हूँ। फिर बूढ़ी काकी गहना के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनने के बाद गहना बूढ़ी काकी से बोलती है, अगर ऐसा हो गया तो क्या वो सुधर जाएंगे? तू देख लेना, वो जरूर सुधर जाएगा। काकी गहना को आशीर्वाद देकर चली जाती है और उधर खेत में मनसुख आराम से अपने गमछे को जमीन पर बिछाता है और सो जाता है। तभी उसे सपने में गहना दिखाई देती है, जो बहुत गुस्से में होती है और उसे बोल रही होती है कि काम कर लो। मनसुख आंखें खोलकर इधर उधर देखता है और वापस आंख बंद करके लेट जाता है। वो क्या सोचती थी कि मुझे खेतों में बेच देगी तो क्या मैं काम कर लूंगा? अरे नींद तो किसी भी जगह पर आ जाती है। इस दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छी चीज है तो वो बस नींद है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर भगवान ने नींद ना बनाई होती तो मेरा क्या होता। थोड़ी देर बाद गहना मनसुख के लिए रोटियां और छाछ लेकर खेतों में जाती है और वो देखती है कि मनसुख आराम से अपने खेत में गमछा बिछाकर सो रहा है। सुनते हो? उठो, खाना खा लो। अरे गहना, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे भूख लग रही होगी? मुझे तो आपके बारे में सब पता चल जाता है कि कब आपको भूख लगी है, कब प्यास लग रही है। पर मुझे बताओ, 2 साल हमारी शादी को होने को आए हैं, आपको पता है कि कब मुझे भूख लग गई है और कब मुझे प्यास लगती है? अरे गहना, नाराज क्यों होती हो? तुम तो जानती ही हो कि मुझे कितनी नींद आती है। तुम तो सब संभाल ही लेती हो। हाँ, शायद तुम्हें पता चल गया है कि मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ। आखिर कब तक? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। बस मनसुख, अब बहुत हो गया। आज मैं समझ गई कि तुम्हें मेरे शब्दों की और मेरी कोई कदर नहीं है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी खाना था। आखिरी खाना? कहना क्या चाहती हो गहना? इन 2 सालों में मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं आपका पूरी तरह साथ दूं, और मैंने दिया भी। आप हमेशा सोते रहते हो, हर काम को आगे पर टाल देते हो। मैं अपनी हारी बीमारी को भी नजरअंदाज करके घर के काम और खेत के काम देखती रहती हूँ। लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं कल सुबह ही अपने घर चली जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम काम करोगे, तभी मैं वापस आऊंगी, वरना मुझे लेने कभी मत आना। मनसुख सोचता है कि गहना गुस्से में है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। शाम हो जाती है, वो दोनों घर आ जाते हैं। अगली सुबह गहना अपने कपड़ों की पोटली बांधती है और अपने मायके के लिए निकल जाती है। वो एक खत पर मनसुख के लिए संदेश छोड़ जाती है। सुबह से दोपहर हो जाती है। मनसुख को भूख लगती है तो वो उठकर देखता है कि घर में गहना नहीं है। रसोई बिल्कुल खाली पड़ी हुई है और मवेशी अपनी खूंटी पर बंधे हुए रंभा रहे हैं। मनसुख सारे घर में गहना को ढूंढता है, पर गहना नहीं मिलती। वो भागकर खेतों की तरफ जाता है तो देखता है खेतों में भी गहना नहीं है। तभी उसे गहना की कल वाली बात याद आती है कि वो अपने मायके चली जाएगी। ये सोचकर मनसुख वहीं मिट्टी पर बैठ जाता है। काफी सोच विचार करने के बाद वो घर वापस आता है और घर आकर गहना का रखा हुआ खत पढ़ता है। सबसे पहले वो मवेशियों को चारा डालता है। वो देखता है कि पेड़ के टूटे हुए पत्ते सारे आंगन में बिखरे हुए हैं। वो झट से झाड़ू उठाकर सारे पत्तों को इकट्ठा करता है। इतना करने पर ही उसे बहुत तेज भूख लग जाती है। वो रसोई में जाता है और जैसे तैसे करके चूल्हे को जलाता है। आटा गूंथ कर अपने लिए रोटियां बनाता है और जब उन्हें खाता है तो वो कच्ची पकी रोटियां भी उसे आज बड़ी स्वादिष्ट लगती है। अगली सुबह मनसुख अपने खेतों में जाता है तो देखता है कि उसके खेत खाली पड़े हैं और जो थोड़ी बहुत फसल उगाई हुई थी वो भी बगैर पानी के सूख गई है। वो वापस घर आता है और अपने दोनों बैलों को हल में जोड़कर अपने खेत की जुताई करता है। फिर खेतों में बीज डालता है। रात होने को आती है और वो थककर चूर हो चुका होता है। घर आने पर वो रखी हुई बासी रोटियां खाता है और जब वो बिस्तर में लेटता है तो वो देखता है कि आज और दिनों की अपेक्षा उसे बिस्तर पर लेटने में ज्यादा अच्छा लग रहा था।
गहना के बगैर उसे खाली घर काटने को दौड़ रहा था। मैं जानता हूँ गहना, तू मेरा इंतजार कर रही है, पर मैं तुझे लेने अभी नहीं आऊंगा। आज पूरा दिन इतनी मेहनत करने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने तेरे साथ कितनी ज्यादती की है। अब तो मैं तुझे लेने तभी आऊंगा जब अपनी फसल तैयार हो जाएगी। देखते ही देखते 5 महीने निकल जाते हैं। मनसुख अब रोज अपने घर को, मवेशियों को और अपने खेतों को देखता है। फसल तैयार हो जाती है और वो उसकी कटाई करके आने के बाद बाजार में सारा अनाज बेच देता है और आते वक्त वो गहना के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदता है, लाल रंग की चूड़ियां खरीदता है और उसे एक सुंदर से थैले में डालकर अगले सुबह अपने ससुराल के लिए निकल पड़ता है। जब मनसुख वहाँ पहुँचता है, जीते रहो जमाई राजा, जीते रहो, देर से आए पर दुरुस्त आए। गहना भी रोज आपकी राह देखती थी। गहना बहुत अच्छी है, उसने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया और आज मैं गहना को लेने आया हूँ। मनसुख जाकर गहना से मिलता है। गहना, मुझे माफ कर दो, तुम आगे से आगे ही सारे काम कर देती थी। मुझे लगने लगा कि तुम तो सब कुछ कर ही सकती हो, तो मुझे क्या करने की जरूरत है। लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली आई तो मुझे बहुत दुख हुआ, पर मुझे अक्ल भी आ गई। तुम घर चलकर देखो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है और ये साड़ी और चूड़ियां मैं अपनी मेहनत की खेत की कमाई से लेकर आया हूँ। मुझे भी माफ कर देना, मैं आपको इस तरह छोड़कर आ गई। फिर मनसुख गहना को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।